हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स रिलेटेड टू हायर एजुकेशन एंड ये आपकी क्लास 11th है। तो बेसिकली आज की क्लास का टॉपिक है आपका यूजीसी अप्रूव्स जर्नल फॉर कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स दैट इज केयर। तो यूजीसी ने एक बॉडी को बनाया है, एक काउंसिल है, उसको इस्टेब्लिश किया है और वो काउंसिल जितने भी जर्नल्स हैं जो कि यूजीसी के पास हैं या फिर जो भी जर्नल्स यूजीसी ने पब्लिश किए हैं उनको चेक करेगा और उसके बाद उसमें देखिएगा कि कौन कौन से ऐसे जर्नल हैं जो यूजीसी के मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जो बेटर क्वालिटीज़ में आते हैं या क्वालिटी में आते हैं, जिनको हम क्वालिटी जर्नल्स बोल सकते हैं। The University Grant Commission, that is UGC, has approved the list of journals for the care referenced list of quality journals। तो इसमें क्या होगा कि ये जो UGC है वो अप्रूव करेगा और उस जर्नल्स को बोले जाएंगे, उन जो पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ जर्नल्स है उनको बोला जाएगा कि ये केयर रेफरेंस लिस्ट ऑफ क्वालिटी जर्नल्स हैं। The Consortium of Academic and Research Ethics, that is CARE, is tasked to scrutinize and then compile a list of journals for social sciences, humanities, language, art, culture, Indian knowledge system, etc. UGC had established Consortium for Academic and Research Ethics, that is CARE, to prepare a CARE reference list of quality journals। तो UGC ने establish किया है एक कंसोर्टियम और जो कंसोर्टियम होगा उसका जो फुल फॉर्म है ये है कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स, जिसको हम केयर बोलते हैं। और इनका काम होगा कि ये एक लिस्ट तैयार करेंगे, रेफरेंस लिस्ट तैयार करेंगे क्वालिटी जर्नल्स की, जिसको बोला जाएगा केयर रेफरेंस लिस्ट ऑफ क्वालिटी journals। The consortium would compile a list of credible quality journals which would ultimately replace UGC own list of journal। तो इससे क्या होगा कि UGC की जो अभी की लिस्ट ऑफ जर्नल्स है उन सबको रिप्लेस कर दिया जाएगा और उनकी जगह पे ये लिस्ट ऑफ क्रेडिबल क्वालिटी जर्नल्स की लिस्ट वहाँ पे आएगी। The consortium would be headed by the UGC vice chairman and would consist of government bodies and statutory काउंसिल्स। तो यहाँ पे जो कंसोर्टियम है उसके जो हेड होंगे वो यूजीसी के वाइस चेयरमैन होंगे, उनके साथ साथ और भी बहुत सारी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं एंड स्टेटरी काउंसिल्स हैं, उनके मेंबर्स भी उनके साथ होंगे, इस कंसोर्टियम के मेंबर्स। A research paper led by Professor Bhushan Patwardhan had found that 88% of 1009 journals recommended by universities and included in the whitelist were dubious and only 112 journal met the criteria set by UGC to be included in the list। तो बेसिकली एक रिसर्च किया गया और उस रिसर्च पेपर को मतलब उस रिसर्च को किया था प्रोफेसर भूषण पटवर्धन ने और उन्होंने बोला था, मतलब उन्होंने अपनी रिसर्च पेपर में बोला कि 88% जो जर्नल है, मतलब यूजीसी जो रिकमेंड करती है वो 109 जर्नल है, जिसमें से 88% ऐसे हैं जो ड्यूबियस हैं। ड्यूबियस का मतलब होता है जो डाउटफुल हैं, जिन पे हम पूरी तरीके से रिलाई नहीं कर सकते हैं, ये सारी क्राइटेरिया को मीट नहीं करते हैं जो कि यूजीसी ने दिया हुआ है जर्नल को पब्लिश करने के लिए। सिर्फ 112 जर्नल ऐसे हैं जो कि सारी क्राइटेरियाज को मीट करते हैं। द हाई इंस्टेंस ऑफ dubious journal had adversely impacted the image of UGC and as well as India at the international stage। तो इससे क्या है, जो ये dubious journal इतने सारे हैं उसकी वजह से UGC की इमेज जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है वर्ल्ड के लेवल पे, और इंडिया की भी इमेज इंटरनेशनल स्टेज पे बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो इस वजह से UGC ने कंसोर्टियम को सेटअप किया था। Hence, the UGC had announced the setting up of Consortium for Academic and Research Ethics to scrutinize and then compile a list of quality journal। तो इसलिए UGC ने डिसाइड किया कि हम एक ऐसा कंसोर्टियम बनाएंगे जो कि मतलब स्क्रूटनाइज करेगा सारे ही जर्नल्स को और उसके बाद एक लिस्ट तैयार करेगा जो कि सिर्फ क्वालिटी जर्नल्स की होगी। With Consortium for Academic and Research Ethics, that is CARE, UGC, which is the principal funding agency for the universities, aims to effectively discharge the responsibility of setting up academic standards and ensuring that they are followed। तो ये जो CARE होगा यही सबको बताएगा कि कौन कौन से academic standards हैं और ये ensure करेगा कि वो सारे ही academic standards को follow किया जाए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।